So first of all, in case of statistics, we we have we have to be familiar with these three terms. Okay, measure of central tendency, mean, median, and mode. So you already know what is mean. Mean is summation of xi upon n, right? Right. Like, we'll see. Mu is equals to summation xi upon n. ये अगर नॉर्मल डेटा दिया हुआ है, तो अगर फ्रीक्वेंसी के साथ डेटा दिया हुआ है फिर क्या होता है? फ्रीक्वेंसी के साथ अगर डेटा दिया होता है तो समीशन क्या होता है? सॉरी, मीन क्या होता है? समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन एन. Like for example, if I write one example, एक्स आई है 2856 और एफ आई है 52810. इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन करके एक्स आई एफ आई निकाल लो. और जो नंबर है ये एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स. ये कितनी बार आ रहा है, ये कितनी बार आ रहा है, वो डिपेंड कर रहा है फ्रीक्वेंसी पे, राइट? कि ये फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो रहा है? 2 5 बार आ रहा है, ये 2 5 बार आ रहा है, ये 8 2 बार आ रहा है. तो इसलिए जो एन आएगा इसके टोटल से आएगा, राइट? इस केस में ये 25 है और ये हो जाएगा 10 16 40 60 126. तो मीन आ जाएगा 126 अपॉन 25, राइट? अप्रोक्सीमेटली 5 पॉइंट समथिंग. Okay, is this clear? Can we proceed? Can we proceed? All right. Like इसका मीन निकालना है, फिर इसका अगर मीन निकालना हो फिर क्या करेंगे? इसको टोटल करके डिवाइड बाय कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना? 8 है. तो इसको टोटल करके डिवाइड बाय 8 करोगे तो आ जाएगा. या फिर सबसे अच्छा इसमें इस इसका एक क्या तरीका होता है कि इसको जल्दी से अगर तुम्हें निकालना है तो उसका क्या तरीका होता है? ये देखो कि ये नंबर किसके अबाउट क्लस्टर्ड है. मतलब कोई एक नंबर ले लो तुम, 99 भी ले सकते हो, 100 भी, कोई भी नंबर ले सकते हो वैसे तो. जैसे प्रेफरेबली 100 ले लो, क्योंकि 100 एक अच्छा नंबर है, कन्वीनियंट नंबर है. ऑलराइट, तो मैं अगर 100 लिख देता हूँ यहाँ पे, 100. अभी अगर मैं 100 से माइनस करूंगा ये तो क्या आएगा? इसको मैं 100 से माइनस करूंगा तो ये जाएगा 8, ये -4, ये 4, ये 1 5 1 3 और 8, राइट? ओके, तो ये हम लोग ने 100. सो ये हो जाएगा. अब 100 प्लस इसका सम कर दो. इसका सम क्या होगा? ये तो कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल हो रहा है, ये -1 है, ये भी -3 है, तो ये भी कैंसिल हो रहा है. तो ये आ रहा है 2. 2 ना, 2/8, मतलब 2 इसका सम हो गया
और अपॉन 8 कर दिया टोटल नंबर ऑफ। ठीक है, ये 100 हम लोग ने क्योंकि इससे माइनस किया था इसलिए यहाँ पे ऐड है, तो फाइनली जो भी तुम्हारा आंसर आएगा +100 हो जाएगा। राइट, ठीक है, क्या आएगा 1/4, 1/4 0.5, तो 100.25 ये आंसर। इज दिस क्लियर? प्लीज गिव मी अ कंफर्मेशन कि ये समझ में आ रहा है क्या, इससे तो मैं जल्दी मीन निकलेगा। ऑलराइट, ओके, डन, आगे बढ़े। ऑलराइट, मीडियन, मीडियन मतलब मिडिल नंबर या मिडिल ऑब्जर्वेशन, है ना, मिडिल ऑब्जर्वेशन। उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, स्टेप 1, अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे तभी तो मिडिल ऑब्जर्वेशन, उसका जो मिडिल ऑब्जर्वेशन आएगा वो मीडियन है। ऑलराइट, तो अगर असेंडिंग ऑर्डर में करोगे तो क्या आएगा, ये सबसे पहले तो 92 ही रहेगा, 96, 97 ये यूज हो गया, 99, फिर 101, 104, 105 और 108। ठीक है, तो ये इवन नंबर ऑफ टर्म्स है। राइट, इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, 8 टर्म्स है, तो दो मीडियन होंगे इसके, ये दोनों। ओके, ऑलराइट, इसका फॉर्मूला भी होता है कि अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है या फिर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, तो मीडियन हो जाएगा n+1/2, 2th टर्म। अगर इवन नंबर ऑफ टर्म है, ठीक है, इसमें ये भी समझ में आ रहा है ना कि यहाँ पे ऑड नंबर होगा तो वो तो 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो n+1 करना पड़ेगा। राइट, नहीं तो तुम इसको ऐसे लिख दो, n/2th टर्म, और दूसरा होगा n/2 +1th टर्म, ये तुम्हारा मीडियन हो जाएगा। राइट, डन। इवन में n/2 + 1 क्यों आएगा, इवन नंबर ऑफ टर्म्स है ना, जैसे ये अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, जैसे यही तो एग्जांपल इवन नंबर ऑफ टर्म्स के, तो उसमें मिडिल टर्म क्या लोगे, इसमें देखो मिडिल टर्म क्या लोगे, इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, इसलिए दो मिडिल टर्म्स आएंगे ना। तो दो मिडिल टर्म्स कैसे आ रहा है, एक तो ये 8 है, टोटल नंबर ऑफ 8 टर्म्स है, तो 4/2, 4/2, सॉरी 8/2th टर्म, जो कि फोर्थ वाला होता है, ये वाला, ये फोर्थ टर्म है, और 8/2 + 1th टर्म, ठीक है, जो फिफ्थ टर्म है ये वाला। राइट, इज दिस क्लियर? ओके, आगे बढ़े। डन,
ऑलराइट, यही मैंने लिखा था जो ऑड टर्म्स होता है, तो ठीक है, ये ऑड टर्म होता है, ये हम लोग ने लिख लिया, राइट। आगे देखते हैं। मोड, मोड क्या होता है? मोस्ट रिपीटिंग ऑब्जर्वेशन, मोस्ट रिपीटिंग ऑब्जर्वेशन। तो इस केस में बताओ मुझे मोड क्या होगा? इस केस में मुझे मोड बताओ जल्दी से। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक करेक्शन है इसमें कि इसका एवरेज होता है, सॉरी, इसका मीडियन जो होता है वो एवरेज होता है, एवरेज होता है इसका, मतलब ये दोनों का एवरेज होता है n/2th, तो इसका एवरेज आएगा, सॉरी हाँ, ये एक बार करेक्ट कर लो उसमें कि मीडियन जो इसका एवरेज होगा, मतलब 99 प्लस 101/2, तो 200/2, 100 आएगा, ये है, ठीक है, एवरेज होता है इसका। ऑड नंबर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें भी ये एवरेज होगा, पहले ये दोनों निकालेंगे, इन दोनों का एवरेज करेंगे। ओके, ये मीडियन होगा। ऑलराइट, इज दिस क्लियर? इज दिस फाइन? प्लीज गिव मी कंफर्मेशन कि ये क्लियर है। इसका एवरेज होगा, ठीक है, सिर्फ दो टर्म्स नहीं होंगे, और दोनों टर्म्स का एवरेज, मिडिल नंबर निकालना हम लोग। ऑलराइट, ओके। हाँ, इस केस में तो तुम देख सकते हो कि 10 दो बार आ रहा है, 20 दो बार आ रहा है, इसमें इस केस में दो आंसर होंगे, इस केस में दो आंसर होंगे, 10 और 20, ठीक है। अगर इसमें से कोई एक ऐसा 10 लिखा होता तो आंसर 10 होता, मोड आ जाता 10, राइट। एक और 10 लिखा होता तो, पर अभी नहीं लिखा है, तो अगर दो बार, जितनी बार मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रही है उतने आंसर होंगे, जैसे 10 और 20 दो दो बार रिपीट हो रही है जो कि मैक्सिमम है, तो ये तुम्हारा आंसर होगा। ओके, ऑलराइट। आगे बढ़ते हैं। मीन डिविएशन, ठीक है, मीन डिविएशन। अभी तो एग्जाम्स, मतलब तुम्हारे जेई में उतना पूछा नहीं जा रहा है, लेकिन मेरे को लग रहा है कि पूछा जा सकता है फ्यूचर में, क्योंकि थोड़ा वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन के क्वेश्चंस थोड़े से एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं, हो सकता है कि पूछा जा सकता है, तो ये तुम्हें आइडिया होना चाहिए मीन डिविएशन का। समीशन ऑफ xi माइनस मीन, ठीक है, मीन, तो ये होता है मीन डिविएशन अबाउट, दो चीजें होती है इसमें, ठीक है, इसमें इसमें एक चीज होता है मीन डिविएशन अबाउट मीन, तो समेशन एक्स आई माइनस म्यू, ये इस केस में म्यू जो है ये मीन होता है, ठीक है, मीन डिविएशन अबाउट मीडियन भी, मीडियन भी होता है, तो उसमें तुम्हें मीडियन से माइनस करना पड़ता है, ठीक है, तो इस केस में यहाँ पे मीडियन आता है, मैं फिर से म्यू ही लिखूंगा, इस केस में ये म्यू जो होता है मीडियन होता है अपॉन एन, राइट। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं बस तुम्हें समझाने के लिए, 1 2 3 4 5, इसका मीन क्या होगा?
this chapter is not, yes, this chapter I don't think बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी ना ये चैप्टर, ये मीन डिविएशन नाम से होगा क्वेश्चन, मेजर ऑफ सेंट्रल डिविएशन होगा इस चैप्टर का नाम। देखता हूँ एक बार, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी ना, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कम्स इन प्रोबेबिलिटी। Right, but this is not binomial distribution. I think this was in your 11th standard, and measure of dispersion, 11th standard book 1, part 1. Binomial distribution comes in probability. Okay, you should consider it in probability, not in statistics. Statistics is in your textbook, 11th class textbook. It's measures of dispersion, 8th chapter in your part 1. Okay. Anyways, this will be, if you add this, what will be the mean? Mean क्या होगा इसमें? 3 ना, मीन और मीडियन दोनों 3 होगा इस केस में। तो इसमें से तुम ये समीशन निकाल लो, मतलब तुम्हें सारे ऑब्जर्वेशन से 3 माइनस करना है मॉड लगा के, 1 माइनस मॉड 1 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 3 प्लस 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाय n, n मतलब 5। ठीक है, तो ये टोटल आ जाएगा, ये 1, ये 2 है, ये 1 है, 0, 2 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 2 अपॉन 5, तो 6/5 आ जाएगा आंसर। राइट, ओके, इज दिस क्लियर? ये क्लियरली समझ में आ रहा है? तुम्हें बस ऑब्जर्वेशन जो दिया रहेगा उसको मीन से माइनस करते जाओ या फिर मीडियन से माइनस करते जाओ और उसको ऐड करते जाओ, वही फॉर्मूला है, समेशन का मतलब ही वो रहा है। ओके, आगे बढ़े। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 2 चीज, स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस। ये तुम्हें आता है तो तुम्हें मैक्सिमम स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस आ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस, इसी सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट अभी लेटेस्ट में जो आ रहे हैं वो स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस में ही आ रहे हैं। ओके, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है? समेशन xi स्क्वायर, मतलब ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस मीन का स्क्वायर, ये मीन है ना, यही तो मीन होता है। राइट, मीन का स्क्वायर उसका अंडर रूट। राइट, ओके, आगे बढ़ते हैं। इसका फॉर्मूला लिख लो, क्योंकि अभी ये बहुत काम आने वाला है, आगे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, बहुत काम आएगा। वेरिएंस, वेरिएंस तो उसी का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर। ठीक है, सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा था वो, उसमें रूट हट गया, देखो रूट हट गया इसमें से। ऑलराइट, ठीक है, ये देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस तो हमारे 11th के टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छे से मेंशन्ड है, महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक का, तो ये चैप्टर तो बहुत अच्छे से मेंशन्ड है। प्रोबेबिलिटी, कुछ चैप्टर ऐसे है जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छे से मेंशन्ड है, खासकर जैसे स्टैटिस्टिक्स हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, ये भी बहुत अच्छे से मेंशन्ड है। और तो ये इसके बहुत सारे क्वेश्चन भी है तुम्हारे टेक्स्ट बुक,
तो ये है स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन इनटू 100। तो ये होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है इसमें, द सीरीज हैविंग ग्रेटर सीवी। ग्रेटर सीवी में मतलब अगर सीवी तुम्हारा सीवी ज्यादा है डेटा सेट का, तो वो इज सेट टू बी मोर वेरिएबल और कन्वर्सली लेस कंसिस्टेंट। इसका एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल ले लो तुम, जैसे बैटिंग का, जैसे मान लो कि एक विराट कोहली का बैटिंग और वो ले लेते हैं हम लोग, और ऋषभ पंत। तो अभी तो नहीं, लेकिन पहले 105, 100, 100, 102 ऐसे रन रहते थे उसके, राइट। 89। ठीक है, और ऋषभ पंत के 0, 5, बीच में 100 मार देगा, फिर वापस 30, 10। ठीक है, अभी तुम अगर सीवी निकालोगे इन दोनों का, ठीक है, इन दोनों का तुम सीवी निकालोगे, तो इसका ज्यादा आएगा क्योंकि इसका वेरिएशन बहुत ज्यादा है, तो ये लेस कंसिस्टेंट है। ये चीज समझ में आ रही है? इसका अगर सीवी निकालोगे, सीवी तुम निकाल पाओगे, कैसे निकाल पाओगे? स्टैंडर्ड डिविएशन, अभी इसमें निकालने में टाइम लगेगा तो उसमें नहीं जाते, पर स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल दोगे अपॉन मीन इनटू 100, राइट। इसका सीवी जो होगा वो ज्यादा रहेगा। सीवी मतलब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, तो जितना ज्यादा मोर, जितना ज्यादा ये इनकंसिस्टेंट है, उतना ज्यादा इसका सीवी रहेगा, उतना ज्यादा ये वेरिएशन दिखाएगा, राइट। इज दिस क्लियर? ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस में बढ़ते हैं हम लोग। एक टेबल है वो देख लेते हैं। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये टेबल तुम्हें सबसे ज्यादा काम आएगा अगर स्टैट्स के क्वेश्चन आएंगे, ये टेबल से तुम बहुत कुछ सॉल्व कर लोगे। सॉरी, ये एक्स आई। In what sense you are saying, Asim? If insurance company wants to decide their scheme, uh, I I'm not getting the relevance of it. Is it what is the how it is relevant according to greater CV, more variation? It's for example, in a bike, uh, the average speed it achieves. So for that you can do, like for example, if you compare two trains, okay, Rajdhani and a normal express trains. So Rajdhani maintains his speed, its speed, right? So it's less. The CV will be less, right? And a normal express train will have more CV because it is inconsistent. Sometimes it may get late also. You're getting? Okay, so this table is very important. Actually, I should write xi. This is the observation. So if you add k to the observation, मीन में भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, मीन में भी ऐड हो जाएगा। तुम लोग ट्राई करके भी देख लेना। अभी हम लोग ट्राई नहीं कर सकते, इसको प्रूफ नहीं कर सकते हो एक एक चीज को, मतलब तुम अगर फील कर सकते हो फील करो। मीन मतलब एवरेज होता है। हर ऑब्जर्वेशन में तुम कुछ ऐड कर लोगे तो मीन पूरा बढ़ जाएगा ना, के टाइम्स, राइट। तो अगर तुम देखोगे इसमें, तो जो ऑब्जर्वेशन में कर रहे हो वो सेम मीन में हो रहा है। मीन थोड़ा मीन है, जैसा कर्मा, जैसा करोगे वैसा भरोगे आ रहा है। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज।
राइट। ऐड, इसका ऐड जो है वो ऐड करोगे तो ऐड, इसमें भी ऐड के हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। लेकिन स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन डिविएशन, ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऐड करने पे अनचेंज रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे ये अनचेंज रहता है, ठीक है, और वेरिएंस भी, ठीक है, ये अनचेंज रहता है। ओके, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे, मल्टीप्लाई करने पे के टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है, और वेरिएंस में स्क्वायर रूट हट जाता है ना, स्क्वायर रूट हट जाता है, ये इसलिए के स्क्वायर हो जाएगा, राइट। इज दिस क्लियर? और डिवाइड करोगे तो के से डिवाइड हो रहा है, और ये के स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है, ऑलराइट। मीन में तो बिल्कुल वैसे का वैसा सेम है, क्योंकि वो मीन है। ओके, ऐसे याद रखो। ये टेबल स्क्रीनशॉट ले लो या अपने पास रखो, इसको लिख लो इसको, या तो, क्योंकि इस ये अभी बहुत काम आने वाला है। स्टैंडर्ड डिविएशन, के शुड बी मोड, आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन शायद, क्या बोल रहे हो? अच्छा, मॉड के होगा, हाँ, मॉड के होगा, बराबर, मतलब पॉजिटिव होगा, सही बोल रहे हो, राइट। पर वो स्टैंड, उसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना, तुम्हारा स्टैंडर्ड डिविएशन में अपने आप के स्क्वायर ही है ना, राइट। उसमें स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है? समीशन एक्स आई स्क्वायर। अब एक्स आई के जगह एक्स आई प्लस के हो गया, है ना, तो उसका भी स्क्वायर हो रहा है, राइट। हर ऑब्जर्वेशन में उसका स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। तो मॉड नहीं भी लो तो, ओके, आगे बढ़ते हैं। ये टेबल ध्यान रखना। अभी हम लोग, मैंने क्या किया, उसको बाइफरकेट किया है थोड़े कैटेगरीज में क्वेश्चंस को, उसमें देखना कि कैसे कैसे कैटेगरीज के आते हैं। जैसे पहला तो ये टाइप वन, ठीक है, टाइप वन, उसका शॉर्टकट, मतलब ये टेबल से शॉर्टकट हम लोग करेंगे। जैसे कि इसमें अगर तुम क्वेश्चन देखते हो, ये भी सब पीवाई क्यूज ही है इसमें, हाँ। सारे पीवाई क्यूज ही है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स के, जेई के, ठीक है। इसको जल्दी करना है हम लोगों को, तो इसमें तुम देखो कि इसमें क्या दिया हुआ है कि समीशन ऑफ एक्स आई माइनस पी इज इक्वल टू 3, और समीशन ऑफ एक्स आई माइनस पी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ये गलती से प्रिंट हो गया, ओके। देन स्टैंडर्ड डिविएशन। अब जब भी स्टैंडर्ड डिविएशन, इसका मतलब क्या हो रहा है कि सारे ऑब्जर्वेशन में पी सब्ट्रैक्ट हो रहा है, राइट। तो मतलब अगर पी सब्ट्रैक्ट हो रहा है या ऐड हो रहा है, तो ये, इसको तुम इग्नोर कर सकते हो, राइट, क्योंकि वो स्टैंडर्ड डिविएशन अनचेंज्ड होता है। इज दैट क्लियर? स्टैंडर्ड डिविएशन के केस में ये तो ये हो जाएगा समीशन ऑफ, तो तुम इसको इग्नोर कर सकते हो, समीशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन द होल स्क्वायर। डायरेक्टली तुम इसको ऐसे कर सकते हो, राइट। तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या हो जाएगा इस केस में? समीशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर ऑलरेडी दिया हुआ है 9 अपॉन कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, 1 से
10, 10 ऑब्जर्वेशन, ये लिखा भी हुआ है 10 ऑब्जर्वेशन, माइनस समीशन ऑफ एक्स आई 3 है, समीशन ऑफ एक्स आई 3 है अपॉन 10 द होल स्क्वायर, बस तुम्हारा आ जाएगा 9/10 माइनस 9/100। तो यहाँ पे भी मैं 100 से 0 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, ये आ जाएगा √/81, मतलब 9/10, राइट? इज दिस क्लियर? ये अच्छा 9/10 तो ऑप्शन में ही है, इसमें किसी को कुछ डाउट? ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन में ऐड करो या सबट्रैक्ट करो चेंज नहीं होता वो, इसलिए वो माइनस भी हम लोग ने इग्नोर कर लिया। ओके, ऑलराइट, ओके। ये क्वेश्चन ट्राई करो, मुझे जल्दी से इसका आंसर बताओ। सेम वैसे ही करना है तुम्हें, ए को इग्नोर कर दो, आंसर आ जाएगा। स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर, मतलब NA अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n ऑब्जर्वेशन n माइनस समीशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर अपॉन n द होल स्क्वायर, राइट? ये कैंसिल, ये कैंसिल, a माइनस, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तुम्हें स्टैट्स के, ये 2020 वगैरह में आया हुआ है, लास्ट वाला भी 2020 का ही था। डन, ओके। ये भी सिमिलर क्वेश्चन, ठीक है, इसको फिर से स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है तो 5 हटा दो, फॉर्मूला यूज कर दो, समीशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर तो 45 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 9 माइनस 9/9 द होल स्क्वायर, ठीक है। ये 5 माइनस 1 √4 इज इक्वल टू 2। यस यस, राइट, ओके। डन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐसे AP में दे देते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या करना रहता है, जैसे
ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D ऐसा दिया हुआ है, और ए प्लस n-1D। इसका मान लो वेरिएंस दिया हुआ है या स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है, ठीक है। इसका वेरिएंस दिया हुआ है, कुछ दिया हुआ है इसका वेरिएंस, ठीक है। अभी इसको अगर सॉल्व करना है तो ए को इग्नोर कर दो, क्योंकि ए तो ऐड हो रहा है ना यहाँ पे। तो कोई जो भी चीज ऐड होती है वो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन में चेंजेस नहीं लाती है, राइट, इट रिमेन्स अनचेंज्ड। तो ए को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या बचेगा मेरे पास, 0D, 2D, 3D, डैश 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 n-1 × D, ठीक है। तो ये भी, ये इसका भी सेम वेरिएंस होगा, यही सेम वेरिएंस होगा इसका, राइट। ऑलराइट, ये बस ध्यान रख के क्वेश्चन करना है हम लोगों को, ओके। ये करो। यस, यस वो 3 कैसे किया इसको, इसको जल्दी से तुम कर सकते हो। ये तुम्हें दिख रहा है कि इंक्रीजिंग एपी है लिखा हुआ है, तो इसका एपी कैसे हो जाएगा, ए प्लस, या ए ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, डैश 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 ए प्लस n-1 × D। इसका हमें वेरिएंस दिया हुआ है, वेरिएंस दिया हुआ है। तो अगर मैं ए से माइनस भी कर देता हूं तो 0D, 2D, 3D और n-1 × D आ जाएगा, राइट, ओके। तो इसका मुझे वेरिएंस चाहिए, अभी वेरिएंस चाहिए। वेरिएंस कैसे आएगा इसका, वेरिएंस का फॉर्मूला समेशन एक्स आई स्क्वायर, ठीक है, समेशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन द होल स्क्वायर। तो समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर मतलब सारे ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर करना है, जीरो को मिस आउट नहीं करना, नहीं तो गलत, मतलब हो सकता है कि तुम गलत कर दो, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कम ना कर दो, तो ये प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है। तो 0 स्क्वायर डी स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 2D द होल स्क्वायर प्लस 3D द होल स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश। इस केस में सॉरी 10 है ना यहाँ पे मैं 10 लिख देता हूँ ना डायरेक्ट, ये बेटर रहेगा। P11 मतलब A+10D, और यहाँ पे आ जाएगा 10D द होल स्क्वायर अपॉन 11, ठीक है। टोटल ऑब्जर्वेशन 11, 1 से 11 माइनस मीन का स्क्वायर, मीन मतलब 0 + D + 2D + 3D प्लस डैश 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 प्लस 10D अपॉन 11 द होल स्क्वायर, राइट, ये हो जाएगा। इसमें तुम सम यूज कर लो, राइट।
ठीक है, ये एन स्क्वायर है ना, तो एन इंटू एन प्लस वन मतलब 11 इंटू 21/6 इंटू डी स्क्वायर। ठीक है, मैं वो फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ समीशन एन स्क्वायर का, राइट, समीशन एन स्क्वायर एन इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1/6, ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे 11 आ गया, माइनस इसका सम आ जाएगा 10 × 11/2 अपॉन 11 द होल स्क्वायर। तो 11 11 कैंसल, वेरिएंस दिया हुआ है 90, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, 11 11 ये कैंसल, यहाँ पे हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे भी डी होगा। डी मैंने यहाँ मिस आउट कर दिया, तो डी लिख देता हूँ यहाँ पे, डी द होल स्क्वायर। ओके, 5। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 इज इक्वल टू 35d² माइनस 5 का स्क्वायर 25d², राइट, तो ये हो जाएगा 10d² इज इक्वल टू 90, ये 0 0 कैंसल, और डी हो जाएगा 3, क्योंकि इंक्रीजिंग एपी है। ओके, तो माइनस वाला नहीं लेंगे, डी इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। इज दिस क्लियर? ऑलराइट, ओके डन, आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन देखो, इफ द मीन डिविएशन वाला क्वेश्चन आ गया। वैसे तो ये रीसेंट पीवाईक्यू में नहीं आया है, मतलब ये है 2009 का। ओके, 2009 का पुराना है, लेकिन ये आ सकता है, मतलब AIEEE में आया है, ये ये आ सकता है। अब काफी टाइम हो गया मीन डेविएशन पूछे हुए, तो आ सकता है ये। तो मीन डेविएशन ऑफ द नंबर दिस फ्रॉम द मीन इज 255, मीन डेविएशन दिया हुआ है। अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे, यहाँ पे तो सेम वैसे ही है, 1 1 + D 1 + 2D, AP टाइप का ही है, राइट। तो मीन डिविएशन भी अनचेंज्ड रहता है, स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन डिविएशन दोनों अनचेंज्ड रहते हैं किसी भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन से, राइट, अनचेंज रहते हैं। तो इसमें से अगर तुम माइनस कर दोगे तो हमारे पास बचेगा 0D 2D से लेके 100D तक। ठीक है, अभी मुझे मीन डिविएशन चाहिए। मीन डिविएशन, मीन डिविएशन का फॉर्मूला, मीन डिविएशन का फॉर्मूला समेशन ऑफ xi माइनस मीन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो मुझे मीन चाहिए पहले इसमें, तो मीन निकालने के लिए सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो 0 + D डायरेक्ट लिखता हूं मैं, 0 से ये इसका पूरा एडिशन के क्या होगा, 100 × 101/2 है ना, n × n+1/2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज, यहाँ पे D 0 हो रहा है, 0 से लेके 100 तक, 101। इज दिस फाइन? ओके, तो 101 कैंसल, ये आ जाएगा 50। ओके,
अब मीन डिविएशन निकाल लो। मीन डिविएशन है इसका सम, मतलब हर ऑब्जर्वेशन को तुम्हें 50 से माइनस करना है, मॉड में 50 से माइनस करना है। तो 1 माइनस 50, मॉड ऑफ 1 माइनस 50, आई एम मिसिंग आउट विद डी और व्हाट, यहाँ पे डी आना चाहिए ना, और यहाँ पे भी डी है, ठीक। तो यहाँ पे 0 माइनस 50 डी, डी माइनस 50 डी, 2 डी माइनस 50 डी, ऐसे करके प्लस डैश 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 100 100 डी माइनस 50 डी अपॉन 101। एक चीज इसमें ध्यान देना कि इसमें देखो ये 50 आ रहा है, ये भी 50 आ रहा है, ऐसे करके सारे टोटल 101 टर्म्स है। बीच वाला जो टर्म होगा 50 डी माइनस 50 डी वो जीरो हो जाएगा, बाकी सब डबल हो जाएंगे, राइट। बाकी सब डबल हो जाएंगे, तो मीन डिविएशन हमारा हो जाएगा 2 टाइम्स 50 डी प्लस 49 डी प्लस डैश 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 प्लस 2 डी प्लस 1 डी, राइट, अपॉन 101। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, इसकी तो गिवन है 255, इसका है 2 इंटू 50 इंटू 51 अपॉन 101। तो 51 इंटू 5 करोगे तो 255 आता है, राइट। और डीबीएस में तो इस केस में डी क्या आ जाएगा, 101/100, जो कि 10.1 आ गया, राइट। राइट, सो गुड। डन, इज दिस फाइन, समझ आ रहा है? आगे बढ़े। ये तो इनका फेवरेट है, 2 ऑब्जर्वेशन मिसिंग, ठीक है, दो ऑब्जर्वेशन मिसिंग रहेंगे, लेकिन इसमें कभी कभी थोड़ा लेंदी हो जाता है, ठीक है। तो अगर ऐसा आता है तो ऐसा भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें कभी कभी क्या क्वेश्चन पूछते हैं कि अभी जो रिसेंटली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो ये पूछे जा रहे हैं मॉड ऑफ ए माइनस बी। ओके, मॉड ऑफ ए माइनस बी से, तो मॉड ऑफ ए माइनस बी थोड़ा निकालने में तुम्हें थोड़ा टाइम लग सकता है, तो अगर टाइम लग रहा है तो ऐसा ऐसा करो, इसको लास्ट में कर लो, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर तुम लास्ट में करोगे तो भी सही रहेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा लेंदी जा सकता है ये, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, इसमें मीन एंड वेरिएंस ऑफ 7 ऑब्जर्वेशंस, मीन एंड वेरिएंस ऑफ 7 ऑब्जर्वेशंस आर 8 and 16, मतलब मीन दिया हुआ है 8 और वेरिएंस दिया हुआ है 16। if 5 ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, then the absolute difference of the remaining 2
एब्सोल्यूट डिफरेंस मतलब वही मॉड ऑफ ए माइनस बी, मतलब तो सीधे म्यू निकाल लेते हैं पहले तो मीन। 2 + 4 + 10 + 12 + 14 प्लस ए प्लस बी अपॉन 7, राइट। तो यहाँ ये 8 है। ए प्लस बी की वैल्यू कैलकुलेट करो उसमें। 42 प्लस ए प्लस बी अपॉन 7, 56 इज इक्वल टू 42 प्लस ए प्लस बी, और ए प्लस बी आ जाएगा 14, राइट। अभी अगर वेरिएंस निकालोगे तो वेरिएंस क्या होता है, फिर से समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन द होल स्क्वायर, ये करना है तुम्हें। समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर मतलब इस सबका स्क्वायर। तो मैं करता हूँ उसका 4 + 16 + 100 + 144 + 196 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 11, सॉरी 7 माइनस मीन मतलब 14 का स्क्वायर, राइट। तो इसका टोटल क्या हो जाएगा, 26 460 ना, 460 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 7 माइनस 196, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब बताओ मेरे को यार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा इसका। जल्दी तुम लोग वैल्यू निकाल के बताओ। 7 कितना आ रहा है, अच्छा 14 नहीं, सॉरी सॉरी, मीन 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 इसमें 8 है, बराबर 8, यहाँ पे 64 आ जाएगा, सही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16 प्लस 64 80, 560 और ये 460, तो ये 100 आ गया, ठीक। तो अभी इसको अगर सॉल्व करना है, इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना है, तब क्या करना पड़ेगा, पहले तो उसको स्क्वायर करना पड़ेगा तुम्हें, उसके बाद ए बी की वैल्यू आएगी, है ना। इसको अगर स्क्वायर करोगे तो ए बी की वैल्यू आएगी, राइट। फिर ए बी की वैल्यू आएगी, और उसके बाद तुम्हें ए माइनस बी द होल स्क्वायर करना पड़ेगा, अगर स्टैंडर्ड वे में जाना है, नहीं तो हिट एंड ट्रायल से कर लो। हाँ तो +2ab नहीं है ना सीम, a into b नहीं है हमारे पास, राइट। तो ये प्रॉब्लम है ना इस केस में, तो पहले इसको स्क्वायर करना पड़ेगा,
ए बी निकालना पड़ेगा, फिर उसमें पुट करना पड़ेगा। ओके, इससे बेटर हिट एंड ट्रायल कर लो। ऐसा कौन सा नंबर है जो 14 देगा और 100 देगा? 100 देने वाले कौन से नंबर होते हैं? 2 स्क्वायर 100 कौन सा देता है? 64 और 36 ना। 8 और 6 14 भी होता है। तो एक नंबर 8 होगा, एक नंबर 6 होगा। तो हमें 8 ए माइनस बी चाहिए, तो 2 आ जाएगा आंसर। राइट, इज दिस क्लियर? ए इज द आंसर। ध्यान रखना, आजकल ये बहुत ज्यादा पूछे जा रहा है, तो इसको टिप्स में रखना कि अगर ये क्वेश्चन आता है तो जल्दी से करना, इसको पहले कर लेते हैं तो बढ़िया रहेगा। ओके, डन। ओके, अगेन द सेम क्वेश्चन। वैसे ही करना है इसको, सेम। राइट, 8 ऑब्जर्वेशन है, मीन दिया हुआ है। देखो ये सेम सेम क्वेश्चन आए, ये पिछला वाला क्वेश्चन भी 2020 में आया है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी 2020 में आया है, अलग अलग शिफ्ट में आए होंगे। राइट, तो ये भी ध्यान रखना कि एक शिफ्ट हुआ तो अगर तुम्हारा शिफ्ट बाद में, तो वो क्वेश्चंस उतने वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेना। ऑलराइट, मतलब वैसे तो अच्छा रहेगा कि पहले शिफ्ट में हो जाए, पहले दिन डे 1 शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में हो जाए तुम लोगों का, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ, क्योंकि लास्ट 2 इयर्स से तो ये देखा जा रहा है कि थोड़ा सा इजी रहता है पहला अटेम्प्ट। हाँ, उसमें ऐसा लास्ट 2 ईयर से तो देखा जा रहा है, लेकिन अभी क्या मालूम क्या होगा। मतलब ट्रेंड के हिसाब से तो इजी रहता है, और जिस हिसाब से अभी चल रहा है थोड़ा कोविड वोविड का टाइम, हो सकता है कि पहला तो थोड़ा सा लोग इजी रखे, पर इजी भी कभी कभी प्रॉब्लम दे सकता है तुम लोगों को, क्योंकि बाकी लोग बहुत लोग बहुत सारा कर देंगे, उसमें पूरा 300 आउट ऑफ 300 लेंगे, ये भी एक है। तो इजी आ जाएगा तो ओके। फिर भी इजी आएगा, ज्यादा स्कोर करने की कोशिश करना, बेटर रहेगा। ठीक है, इस केस में हमारा म्यू दिया हुआ है 10, सिग्मा दिया हुआ है 13.5, सिग्मा स्क्वायर दिया हुआ है, वेरिएंस दिया हुआ है, और तो म्यू निकाल लेते हैं हम लोग। म्यू से हम लोग एक एक पैरामीटर तो निकाल लेते, 5 + 7 + 10 + 12 + 14, इस सब का सम, मतलब इन सब का सम क्या होगा? मैं डायरेक्टली इस बार सम लिखता हूँ, क्या होगा? 5। 63 कितना आ रहा है? 63 आ रहा है क्या? 63, 63 + a + b/8, ये है तुम्हारा ऑब्जर्वेशन। ठीक है, और ये दिया हुआ है 10 इज इक्वल टू,
10 दिया हुआ है, तो a प्लस बी कितना आ जाएगा? 17 ना। राइट। अभी तुम्हें सिग्मा स्क्वायर से सॉल्व करना पड़ेगा, इन सब का स्क्वायर, 5 स्क्वायर 49। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ऐड करने में इजी होगा। एक बार चेक कर लेना 739 आ रहा है कि नहीं। 739 एब्सोल्यूट डिफरेंस, काव्या एब्सोल्यूट डिफरेंस 639 है क्या? 6 है कि 7 आ रहा है? हाँ 739, 739 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 8। ये हो गया समीशन, समीशन एक्स आई स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर, राइट। एंड दिस इज 13.5 इज इक्वल्स टू 739। मैं इसको प्लस भी कर सकता हूँ, प्लस 100 इज इक्वल्स टू 739 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 8। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा इसका? 113.5, ये 108 आ रहा है। 108 माइनस 739 आ जाएगा। इसमें कैलकुलेशन बहुत बड़े दे देते हैं। ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा 169। ओके, ऐसे दो नंबर जो 169 देते हैं और ऐड होके 17 देते हैं। 169 मतलब 13 का स्क्वायर ना, तो ये होगा 12 और 5, पाइथागोरस ट्रिपलेट है ना। 12 और 5 17 भी दे रहा है, राइट। द एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ 12 माइनस 5 7 आ जाएगा आंसर, राइट। राइट टू ही, राइट। ओके, कैन वी प्रोसीड? इसमें भी वही है, अब ये तुम लोग खुद करना, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। इसमें भी तुम्हें ये चाहिए, और ए बी अगर आ गया तो ये भी आ जाएगा, ठीक है। ये तुम लोग कर लोगे अभी। अ, कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, उसको होमवर्क में कर लेना, राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, फिर ये थोड़े टेबल रिलेटेड क्वेश्चंस है, ठीक है। टेबल अगर तुम्हें ध्यान हो तो
लेक्चर इज टिल 8, ये खत्म हो जाएगा जब तक, ठीक है, 8 या 8 के आसपास तक खत्म हो जाएगा, पहले भी हो सकता है खत्म, ठीक है। एक्चुअली इट्स 6 to 8, राइट। सो इन दिस क्वेश्चन कंसिडर दिस 3 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। वो टेबल तो मैं, टेबल रिलेटेड क्वेश्चंस है काफी सारे इसमें, तो ये भी प्री पीवाईक्यूज ही है, ओके। ये तो बल्कि और लेटेस्ट है, ये वाला तो 2021 का ही है, ठीक है। तो उसमें दिया हुआ है कि इफ द स्टैंडर्ड, consider three observation A, B, C such that B is equal to A plus C. If the standard deviation of A plus 2, B plus 2, C plus 2 is D. इन तीनों का D है, तो इन इसका भी तो D ही होगा, इसका भी स्टैंडर्ड डिविएशन क्या हो जाएगा, D, राइट। ओके, तो इनका स्टैंडर्ड डिविएशन मेरे को अगर निकालना है, तो ये हो जाएगा रूट ओवर, फिर से, हाँ, स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला समीशन ऑफ, रूट ओवर समीशन ऑफ xi स्क्वायर अपॉन n माइनस समीशन ऑफ xi अपॉन n द होल स्क्वायर, राइट। समीशन ऑफ xi स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बाय 3 माइनस मीन a प्लस b प्लस c बाय n बाय 3, सॉरी बाय 3 द होल स्क्वायर, राइट। और ये तुम्हारा d के बराबर होगा, है ना, क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन d। इसको सॉल्व करना है हमें, ठीक है। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 3 माइनस, अभी ए प्लस सी, ए प्लस सी की जगह मैं ये पुट कर दे रहा हूँ, ए प्लस सी की जगह बी पुट कर दे रहा हूँ, तो ये 2b, 2b/3 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर, ओके। एलसीएम ले लो उसका, 9, ये हो जाएगा 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर, राइट। तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9d स्क्वायर। तो दिख रहा है तुम्हें आंसर इसमें, बी स्क्वायर चाहिए, तो बी स्क्वायर में इस साइड लेके जाता हूँ, इस साइड आ जाएगा 3 कॉमन, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन ना, फोर्थ ऑप्शन, गलती से फर्स्ट ऑप्शन नहीं मार्क कर देना, फोर्थ आएगा। डन, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ओके, विल प्रोसीड। ये क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी 2021 का ही है दोबारा। कोई भी चैप्टर इग्नोर मत करना, ठीक है। खासकर ये छोटे छोटे जो चैप्टर्स होते हैं, वो ज्यादा तुम्हें कम मेहनत में ज्यादा मार्क्स दे। स्टैट्स हो गया, ऐसी फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी देख लो, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये सब जो चीज है, मॉडर्न फिजिक्स, ये सब मिस आउट मत करो उसको, ठीक है। क्वेश्चन तो एक ही आएगा, क्वेश्चन तो एक ही आएगा ना,
25 तो क्वेश्चन का स्कोप है, चैप्टर्स इससे ज्यादा है, मतलब ऑप्शन है तो 30 क्वेश्चन है अभी तक, क्या पता क्या होगा। तो क्वेश्चन का स्कोप एक ही है। तो ऐसे में मतलब जैसे बड़े चैप्टर ले लो, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन से भी एक क्वेश्चन आएगा, इतना बड़ा चैप्टर है वो। स्टैटिस्टिक्स कंपैरेटिवली बहुत छोटा है उसके सामने, उसका भी वेटेज दोनों का सेम है, 4 4 नंबर। मैथमेटिकल रीजनिंग वेटेज सेम है वो इजी, राइट। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। लेट इन अ सीरीज of 2n observation, ठीक है, 2n observation, half of them are equal to a and remaining are half is equal to minus a। मतलब ऐसे a और माइनस ए ऑब्जर्वेशन से, राइट। तो ये जो ए ऑब्जर्वेशन है वो एन एन टर्म्स है, और ये भी एन टर्म्स है। तो दोनों इक्वल है, तो उसका मीन क्या आ जाएगा, इसका मीन क्या आ जाएगा, इसका मीन क्या आ जाएगा, जल्दी बताओ। 0, 0 आ रहा है। अभी इसमें आगे क्या बोला है, ऑल्सो बाय एडिंग बी इन द ऑब्जर्वेशन द मीन एंड द स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन एंड द स्टैंडर्ड डिविएशन इज 5 and 20। अब इन सब में अगर बी ऐड कर देते हो तो मीन में क्या ऐड हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द टेबल। मीन थोड़ा मीन होता है, जैसा ऑब्जर्वेशन के साथ होता है वैसे ही मीन के साथ होता है, ठीक है। तो अगर ऑब्जर्वेशन में बी ऐड हुआ तो मीन में भी बी ऐड हो जाएगा, और इसके हिसाब से इसकी वैल्यू दी हुई है 5, मीन की वैल्यू दी है 5, तो बी की वैल्यू 5 हो जाएगी, राइट। ठीक है। अभी अगर तुम्हें स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है इसका, अब बी से ऐड करने के बाद निकालो या पहले निकालो, ठीक है। ऐड में, सबट्रैक्ट में, स्टैंडर्ड डिविएशन में कोई चेंजेस नहीं आता। तो मैं इसी का स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल देता हूँ, ठीक है। इसका स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा, ये ये एट एन टाइम्स ए, है ना, एन टाइम्स ए, और ये भी एन टाइम्स माइनस ए। तो जितने भी ऑब्जर्वेशन होगा सबका स्क्वायर होगा ना, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, कितने टाइम ए स्क्वायर होगा, 2n टाइम्स, 2n ए स्क्वायर अपॉन एन, अपॉन 2n, इतना ऑब्जर्वेशन है, राइट, माइनस 0 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू गिवन है 20, राइट। अच्छा, मैंने स्क्वायर रूट नहीं लगाया ना, स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो ए स्क्वायर आ गया 400, ए स्क्वायर 400, बी स्क्वायर 25, आंसर आ जाएगा 425। इज दिस क्लियर। ओके, डन, ऑलराइट, विल प्रोसीड। ये अच्छा क्वेश्चन था, इसमें लॉजिकल थोड़ा, लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें बी की वैल्यू कैसे निकालनी है, इस सब में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ये तो बिल्कुल फालतू क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। मुझे आंसर बताओ इसका जल्दी से। राइट, इसमें
देखो क्या दिया, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास परफॉर्म पुअरली इन मैथमेटिक्स, द टीचर डिसाइडेड टू गिव ग्रेस 10, मतलब ये रियलिटी बता रहे क्या, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास पुअरली इन मैथ। हाँ, तो द टीचर डिसाइडेड टू गिव ग्रेस मार्क्स, तो 10 + 10 मार्क्स कर रहे हैं। ऑलराइट, +10 मार्क्स अगर किया तो किस में चेंज नहीं होगा, प्लस करते हो तो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन चेंज नहीं होता ना, नॉट चेंज, राइट। ओके, ऐसा क्वेश्चन आ गया तो तुम लोग, नहीं नहीं नहीं, ग्राफिकल क्वेश्चंस नहीं आते। कौन से ग्राफ बोल रहे हो तुम, कैसे ग्राफिकल क्वेश्चंस, हिस्टोग्राम वगैरह बनाना, ऐसा। आ, हाँ, तुम लोग को 11th में ग्राफ्स भी है ना। हाँ, मेरे ख्याल से ग्राफ्स है, याद नहीं आ रहा मेरे को, पर जेई में तो नहीं आते ग्राफ वाले, यही आएंगे मेनली। तुम्हें वेरिएंस स्टैंडर्ड डिविएशन पता है, बाकी सब तुम्हारा एप्टीट्यूड है, ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन वेरिएंस यही आ रहे हैं क्वेश्चंस। तो बाकी सब चीजें वो मैंने भी बता दिया कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस मतलब अगर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ज्यादा हुआ तो वो ज्यादा इनस्टेबल रहेगा। मीन मीडियन मोड, इससे अगर आ गए तो ठीक है, नहीं तो अभी रिसेंटली तो सारे क्वेश्चंस स्टैंडर्ड डिवीजन और वेरिएंस से ही आ रहे हैं। ओके, ग्राफ के क्वेश्चंस नहीं नहीं आते, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं आया। क्योंकि ये भी सिंपल ही क्वेश्चन है। ये 4 x बार, x बार मतलब जो भी मीन है उसका बार। ये भी x बार हो, इसमें दिया हुआ है कि लेट x1 x2 एंड डैश 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 xn। देखो, अगर तुम्हें ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है ना, स्टेटमेंट एंड रीजन वाला, असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन, सबसे पहले तुम चेक किया करो कि ये वाला स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स वाला चेक करो। खैर, इस केस में तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स वाला भी दिया हुआ है, नॉर्मली नहीं दिया होता। नॉर्मली तो इसमें देख लो, अभी इस केस में तो देख लो कि स्टेटमेंट 1 ट्रू है कि स्टेटमेंट ट्रू ट्रू है। अगर दोनों में से दोनों ट्रू है तब बात आएगी ए और डी की, नहीं तो इन दोनों में से कोई एक आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी जो लेट एक्स बार बी द अर्थमेटिक मीन ऑफ इसका ऑब्जर्वेशन जो होगा वो अर्थमेटिक मीन में ही हो जाएगा, एक्स बार है। और एस टू बी द वेरियंस, ठीक है, एक्स टू बी द वेरियंस। तो अभी वेरिए इस ऑब्जर्वेशन में 2 मल्टीप्लाई हो गया, 2 मल्टीप्लाई हो जाता है तो वेरियंस में क्या हो जाता है, जैसे के अगर मल्टीप्लाई हो गया तो वेरियंस में क्या आ जाएगा, के स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। के स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। तो ये सही है, राइट, ये समझ में आ रहा है, ये करेक्ट है स्टेटमेंट 1। बट स्टेटमेंट 2 ये दिया हुआ 4 x बार, ये 4 x बार दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो मीन, अभी मीन में क्या होता है, मीन में जो ऑब्जर्वेशन में होता है वही तुम्हारा अर्थमेटिक मीन होता है, ठीक है। तो ये एक्चुअली 2 x बार होना चाहिए, तो ये गलत है, तो स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ओके, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, बी इज द करेक्ट आंसर। इज दिस क्लियर, ये समझ में आ रहा है क्या, सीधे सीधे टेबल में जो था उसका इम्प्लीकेशन है इसमें। ऑलराइट, कैन वी प्रोसीड।
ऑलराइट, ओके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्राई करो इसको। इसी का आंसर आ रहा है। ओके, कैसे करोगे इसको? ऑडियो इज नॉट कमिंग क्लियर, इज इट? मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या? प्लीज कंफर्म। इट्स कमिंग क्लियर ना? ओके। ओके, सो x इज इक्वल टू 1 2 3 से लेके 17। ठीक है, तो अभी इसमें क्या दिया हुआ है कि जो y, इफ मीन एंड द वेरिएंस ऑफ y क्या है? ax प्लस बी। y में लिख देता हूँ यहाँ पे, y इज इक्वल टू ax। x की वैल्यूज ये है 1, तो पहला हो जाएगा a इंटू 1 प्लस बी, दूसरा हो जाएगा a इंटू 2 प्लस बी, ऐसे करके डैश 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 लास्ट में हो जाएगा a इंटू 17 प्लस बी। राइट? इज इट फाइन? इसका जो दिया हुआ है स्टैंडर्ड मीन, मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन है 17 और स्टैंडर्ड डिविएशन है 216। अच्छा, वेरिएंस है 216। राइट? तो आ, हम लोगों को क्या चाहिए कि इसमें से तो मैं बी हटा सकता हूँ। ठीक है, बी हटा दूंगा मैं अगर, तो वो तुम्हारा पहले इसका निकाल लो तुम, इसका निकाल लेते हैं। इसका इसका होगा 17
17 इंटू 18/2 और ऑब्जर्वेशन इसमें कितने इंटू 17, तो 17 कैंसिल, ये आ गया 9। और सिग्मा स्क्वायर क्या होगा? सिग्मा स्क्वायर इन सब का स्क्वायर मतलब 17 इंटू 18 इंटू 35/6। तो ये हो गया इन सब ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब 17 इज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस 9 स्क्वायर। 17 कैंसिल, ये भी कैंसिल हो गया। हाँ, ये 105 माइनस 81 आ जाएगा 24। ओके, is this question is not fully visible? Am I lagging? Please confirm. क्योंकि मेरे को लग नहीं रहा कि सबको आ रहा है। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो शायद उनका कनेक्शन का प्रॉब्लम होगा, एक बार चेक कर लेना। हाँ? या तो लीव करके वापस ज्वाइन कर लो। मेरे साइड से कनेक्शन की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि किसी और को प्रॉब्लम नहीं जा रहा है। ओके, ओके। सो इस केस में अगर बी को मैं हटा देता हूं। अच्छा, पहली बात तो मीन क्या हो जाएगा? इस वाई का मीन क्या हो जाएगा? अ, इसका मीन को ऐड ए प्लस बी कर दो, है ना? ये ऐसे ही हो जाएगा, ए इंटू 9a + b = 17। क्योंकि जो भी तुम ऑब्जर्वेशन के साथ करते हो वो सेम मीन के साथ होता है, राइट? तो एक तो ये है, और दूसरा इसमें अगर मैं बी हटा दूं तो इसमें ए मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा। वेरिएंस में अगर जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 24a² = 216, राइट? तो a² = 9, a= +-3 होगा कि +3? हाँ सॉरी, ए तो +3 होगा ना, ए पॉजिटिव है तो +3 होगा। ओके, ए आ गया तो इसमें पुट करोगे 27 + b = 17 और b = -10। ओके, ए ए प्लस बी मतलब a + b हो जाएगा 3 - 10 = -7। ए आंसर, फर्स्ट आंसर, राइट? या गुड, मैनी किसी किसी ने सही आंसर दिया था। यस, गुड, यस, असीम, गुड। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन था। डन, ये क्लियर है सबको? मैंने क्या इसमें ज्यादा मैंने लिखा नहीं है, डायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया है। आई होप ये सब क्लियरली समझ में आ रहा होगा, ये सब क्लियरली समझ में आ रहा होगा, राइट?
कैन वी प्रोसीड? ओके, ठीक है। टाइप 5 है, रॉन्ग ऑब्जर्वेशन इज डिलीटेड। तो ऐसा क्वेश्चन देखा होगा कि पहले मीन लिखा है, उसमें कोई जैसे 36 गलत ले लिया, उसमें एक्चुअली 36 की जगह 63 लेना था, तो नया मीन या वेरिएंस क्या होगा, वैसे टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या दिया हुआ है, अब इसको देखेंगे डायरेक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, मीन एज ऑफ 25 टीचर इज, मीन एज ऑफ 25 टीचर इज 40 ईयर्स, मतलब मीन दिया हुआ है 40 और नंबर ऑफ टीचर्स दिए हुए 25। A teacher retires at 60 years and a new teacher appointed in his place. If now the mean age of the teacher, new mean जो होगा, न्यू मीन जो है वो हो गया 39 years, right? So then the age of the newly appointed teacher. तो इसको कैसे करते हैं, पहले तो सम निकाल लो, राइट? इसको कैसे करते हैं नॉर्मली, इस ये होता है समेशन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन n, मतलब 25 इज इक्वल टू 40। तो ये हो जाएगा समेशन xi इज इक्वल टू 40 इंटू 25, राइट? अभी इसी में से तो तुम्हें माइनस करना है ना, इसमें से हम 60 माइनस करेंगे, राइट? 60 माइनस करेंगे और ऐड कर दो तुम। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूं, सम न्यू मीन ऑफ, न्यू मीन, न्यू मीन, न्यू मीन हो जाएगा इसका सम 40 इंटू 25। ओके, जब उसके सब पूरे टोटल सम में से, राइट, टोटल सम में से तुम 60 को माइनस कर दो और जो नया आ रहा है उसको ऐड कर दो, है ना, डिवाइड बाय, दोनों केस में तुम देखो, दोनों केस में कुछ भी हो, टीचर, नंबर ऑफ टीचर्स 25 ही रह रहे, तो ये हो जाएगा न्यू मीन। तो इस केस में ये 39 है, 40 इंटू 25, इस मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि 39 है, 39 इंटू 25 इज इक्वल टू 40 इंटू 25 माइनस 60 प्लस एक्स। तो ये इधर गया, तो यहाँ पे आ गया 25 कॉमन ले लेंगे, 39 माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस 60 प्लस एक्स। 39 माइनस 40 आएगा, सॉरी 39 माइनस 40, तो ये आ जाएगा माइनस 25 यहाँ पे, माइनस 25 प्लस 60 इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू 35, राइट? ठीक है, तुम डायरेक्टली इसको ऐसे भी कर सकते हो, जो ये हो जाएगा ओल्ड मीन इंटू नंबर ऑफ टीचर्स माइनस जो नया नया है वो। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और इसमें आ जाएगा रॉन्ग ऑब्जर्वेशन। इस केस में तो टीचर रिटायर हुई है, नहीं तो बहुत टाइम यहाँ पे रॉन्ग ऑब्जर्वेशन प्लस राइट। खैर ये सब तुम लोग को पता नहीं याद रहेगा कि नहीं, अपॉन एन। ये इसको तुम न्यू ये ओल्ड ले सकते हो, सॉरी, इसको तुम न्यू ले सकते हो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन न्यू और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ओल्ड, कई बार इसका सेम ही रहता है, ये तुम यूज कर सकते हो डायरेक्टली। हम लोग नॉर्मली इसी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पहले सम निकाला, उसमें से माइनस किया, फिर उसमें से ऐड किया और उससे डिवाइड कर दिया, वो तुम्हारा
न्यू मीन हो जाएगा, राइट। ओके डन। ओके विल प्रोसीड। If the mean of the data set comprising of 16 observation is 16, तो मीन भी 16 है, तो ये ओल्ड मीन है, ठीक है। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो ओल्ड वो भी 16 है, ठीक है। और इफ वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन वैल्यूड 16 इज डिलीटेड, तो ये रॉन्ग ऑब्जर्वेशन जो हम लोग देख रहे थे, रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है 16, और न्यू 3 ऑब्जर्वेशन आ गए, ठीक है। न्यू ऑब्जर्वेशन जो है वो है 3, 4 और 5। तो देन द मीन ऑफ द रिजल्टेंट डेटा, तो फिर से मीन निकालो, मीन न्यू, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 16 इंटू 16 माइनस ओल्ड वाला -16 प्लस नए वाले 3 प्लस 4 प्लस 5 अपॉन जितने नए ऑब्जर्वेशन आ गए, कितने ऑब्जर्वेशन आ गए, एक हटाया था 15, 18, राइट। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा, 16 इंटू 16, फिर 16 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, 28। राइट, राइट ऐसी। when you solve this, like ये हो जाए, if you take 16 common, 16 minus 1 plus 3 plus 4 plus 5, this will be 12 upon 18, तो 16 into 15 plus 12, ये आ जाएगा 252 upon 18, this will be 14 ना। Okay, this is your answer. Is this clear? तो वी विल मूव टू द लास्ट पार्ट। उसमें भी एक क्वेश्चन है बस, तो लास्ट क्वेश्चन है बस, अभी का लास्ट क्वेश्चन है। ओके डन, ऑलराइट। यूज ऑफ बाइनोमियल, ऐसा एक क्वेश्चन आया, एक कुछ क्वेश्चन आए हैं। एक क्वेश्चन तो 2020 में ही आया है, ठीक है, 2020 में ही आया है ये क्वेश्चन। इसमें थोड़ा बाइनोमियल यूज होगा। ओके, ये डेटा सेट दिया हुआ है 0, 2, 4, 8, 2 to the power n विद द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है इसकी, ठीक है। मतलब एक्साई जो दिया है वो ऐसा 0, 2, 4, 8 -2n, और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है FI, NC1, NC2, NC3। ये अच्छा क्वेश्चन है काफी, NCN। तो हमें मीन, इफ द मीन ऑफ द डेटा इज दिस, तो मीन का मतलब हमें XI FI चाहिए,
XI FI, और ये हमारा सम होगा, इसका सम क्या होगा, NC0 NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस NCN, इसका सम क्या होगा 2 to the power n, राइट? ये हम लोग को मालूम है। हाँ, तो XI FI क्या हो जाएगा, यहाँ तो ये तो 0 हो गया, ये हो गया 2 NC1, ये मैं इसको लिख देता हूँ 4 की जगह 2 स्क्वायर NC1, ये 2 क्यूब NC1 डैश 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 2 to the power n NC1, राइट? अब इसको समेशन XI FI अपॉन n, तो ये होता है यहाँ पे 728/2 to the power n है। आ, इसका सम लिखता हूं मैं, ध्यान से देखना, 0 + 2 NC1 + 2 स्क्वायर, या मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, इसमें तो मैं ऑब्जर्व ऑब्जर्व कर पाओगे, NC12 प्लस NC2 सॉरी मैंने इधर गलत लिख दिया, ये 2 3 N NC3 2 क्यूब प्लस डैश 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 प्लस NCN N क्यूब अपॉन 2 to the power n, तो 2 to the power n तो कैंसिल हो रहा है। ये किसका सम है बता सकते हो, ये किसका किसका एक्सपेंशन है, ये किसका एक्सपेंशन होगा ऐसा, NC12, ये समझ में आ रहा है, ये किसका एक्सपेंशन है? यस, 1 + 2 to the power n का एक्सपेंशन है, राइट? 1 + 2 to the power n का एक्सपेंशन ऐसे होगा, NC12 प्लस NC2 2 स्क्वायर प्लस NC3 2 क्यूब, राइट? इसी जैसा होगा, तो ये हो जाएगा 728 = 3 to the power n, तो 728, तो n क्या हो जाएगा इस केस में, 728 का फैक्टराइज कर लो, क्योंकि मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। हाँ, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 729 वी नीड, राइट राइट राइट, सॉरी सॉरी, बट 729 कहाँ से आएगा? नहीं नहीं, ये 728 ही है क्वेश्चन में। सारे नंबर्स हम लोग ने लिखे ना यहाँ पे, कुछ मिस आउट हो रहा है क्या? वन वन जैसा, ये तो 0 हो जा रहा है, कुछ मिस आउट हो रहा है, वन यहाँ पे मिस आउट हो रहा है क्या? 3 to the power n नहीं हो रहा, राइट? हो सकता है फिर 729 हो, मेरे साथ तो 728 है, क्योंकि मैंने एक बार चेक करो उसमें, मुझे लग रहा है कुछ मिस आउट किया है हम लोगों ने। राइट 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 राइट, अरे हाँ, ये कैसे ध्यान से रह गया।
सॉरी सॉरी सॉरी, राइट तो ही, अरे 1 + 2 टू द पावर n का एक्सपेंशन ऐसा होगा ना, nc0 2 टू द पावर 0, ये तो है ही नहीं ये वाला टर्म इधर, राइट, nc1 2 टू द पावर 1 प्लस nc2 2 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस ncn 2 टू द पावर n, राइट, ये पार्ट है नहीं ना जो 1 है, तो वो इधर आ गया, इसलिए ये आ रहा है 720 इज इक्वल टू 3 टू द पावर n-1, तो ये आ रहा है 729 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 9, तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 6, राइट, n इज इक्वल टू 6, ओके, राइट, फर्स्ट टर्म मिसिंग है, राइट राइट। बहुत लोग बोल रहे हैं कि क्वेश्चन ही गलत, राइट, ओके, ऑलराइट, so we are done for today, okay.